पवित्र महीने रमज़ान के आखिरी शुक्रवार यानी अलविदा की जुमे की नमाज आज पूरी अक़ीदत और एहतराम के साथ सभी मस्जिदों में अदा की गई, जिसमें हज़ारों की संख्या में नमाजियों ने नमाज अदा कर देश में अमन और शांति के समेत देश की तरक्की के लिए दुआ की गई। लखनऊ में सबसे बड़ी टीले वाली मस्जिद पर अदा की गई जुम्मतुल विदा की नमाज। यहाँ मौलाना फजलुर रहमान वाइज़ी ने अदा कराई नमाज। वहीं शिया समुदाय ने बड़े इमामबाड़े की स्थित शाही मस्जिद में नमाज अदा की। यहाँ मौलाना कल्ब जवाद ने नमाज की इमामत की। यहाँ भी मुल्क की तरक्की और शांति के लिए दुआ की गई। इस अवसर पर उपेंद्र अग्रवाल ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मस्जिदों के बाहर भी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। नमाजियों ने नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। आइए देखते हैं रिपोर्ट। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो क्या कुछ इंतजाम कंसिडर कर सकते हैं? देखिए, इसमें जो तैयारियां थी पहले से की गई थी। पहले ही अलग अलग स्तरों पर बैठक की गई है और शासन के निर्देश से सभी को अवगत कराया गया है। ट्रैफिक बाधित ना हो, सड़कों पे नमाज ना हो, इन सब चीज़ों से बताया गया और सभी एग्री करते हुए उन्होंने आश्वासन भी दिया ऐसा कोई कार्य नहीं होगा। सुरक्षा का जो डिप्लॉयमेंट है, हमें पुलिस मुख्यालय से पैरामिलिट्री मिली है लगभग 5 कंपनी और पीएसी हमारे पास 10 कंपनी, 15 कंपनी का लगभग डिप्लॉयमेंट है। और पूरे जनपद की जो फोर्स है वो अलग अलग थाना क्षेत्रों में सभी एसएचओज और एसीपी मोबाइल रख करके अपने अपने थाना क्षेत्रों में जो मस्जिदें हैं उन पर वो ड्यूटी के लिए खड़े हैं और अगले 1 से 1.5 घंटे में उम्मीद करते हैं कि जनपद के समस्त स्थलों पर अलविदा की नमाज जो है सकुशल संपन्न हो जाएगी। सर, लखनऊ में तमाम मस्जिदें हैं जहां सकरे इलाके हैं, वहां पर किस तरीके से निगरानी रखी है? देखिए, व्यवस्था जो है सभी जगह डिप्लॉय किया गया है फोर्स और जो डिप्लॉयमेंट में हम लोग जो आगे आने वाली ईद है उसमें हम ऑफिस के भी रिजर्व फोर्स को निकालते हैं और उसी हिसाब से डिप्लॉयमेंट लगाते हैं। और जो नज़र रखने की बात है, सर्विलांस की बात है, तो हमारे यहाँ ड्रोन भी डिप्लॉयड है। अभी आप देख रहे हैं हमारी एमडीबी जो है व्हीकल लगी हुई है और सोशल मीडिया पे भी हम नज़र रखते हैं। सोशल मीडिया पे कोई आपत्तिजनक टिप्पणी होती है तो उसमें भी हम तत्काल कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करेंगे। इसका पाक महीना, ऐसे में अलविदा जुमा, आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मुक़द्दस महीना रमज़ान का है, इसका जो आखिरी जुमा है जुम्मतुल विदा, और आज यहाँ बरसों से जुम्मतुल विदा की नमाज़ अदा होती चली आ रही है। और इसकी तारीख़ ये है, जब मस्जिद बन के तैयार हुई थी तो जो पहली नमाज हुई थी वो जुम्मतुल विदा की हुई थी, रमज़ान में हुई थी। और दूर दूर से लोग घोड़ों से, बैलगाड़ी से रात ही में आ गए थे और एक खुशी का माहौल था। एक ज़बरदस्त बड़ी सी मस्जिद बनी थी और उसकी जो नमाज हुई थी तो उसमें एक लोगों में खुशी थी, इसलिए दूर दराज से और जवार से लोग आए थे और उस वक्त नमाज अदा हुई थी। वही रवायत, वही सिलसिला आज भी कायम दायम है और माशाल्लाह उसी अजीम शान तरीके से और उसी ज़बरदस्त तरीके से जो ये उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जो जमात होती है ये आज भी हुई है माशाल्लाह। और अल्लाह का करम है, सारे इंतज़ाम मुकम्मल हो गए थे और हर तरह से प्रशासन से हमारी बातचीत हो गई थी। सारे रास्ते और सारे चीज़ों पे डिस्कशन हो गया था और सारी प्रशासन ने मुझे हर तरह से ये यकीन दिलाया था कि जो जिस तरह से होता चला आ रहा है उसी शान अज़मत के साथ, उसी शान और शौकत के साथ, उसी विकार के साथ, उसी अज़ीम शान तरीके से जो नमाज जैसे होती चली आ रही उसी तरह से होगी। आपको याद होगा कि आज से बहुत पहले अलविदा ही के दिन एक साजिश के तौर पर दंगा हुआ था। उसके बाद दूसरे साल फिर दंगा हुआ, तीसरे साल फिर दंगा हुआ। तो ये तो इस जगह की मकबूलियत है, जगह पे फ़यूज़ व बरक़ात हैं कि जो फिर से उसी तरह शान व अज़मत के साथ नमाज होती चली आ रही है। और हर तरह से इस नमाज को, अलविदा की नमाज को डिस्टर्ब किया गया, डैमेज करने की कोशिश की गई, यहाँ की भीड़ को घटाने की कोशिश की। मगर कुरान की आयत है, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिहिल खैर। हम इज़्ज़त देते हैं, हम ज़िल्लत देते हैं। न किसी के इज़्ज़त देने से इज़्ज़त मिलती है, न किसी के ज़लील करने से कोई ज़लील होता है। और कुरान साफ कह रहा है कि हम इज़्ज़त देते हैं, हम ज़िल्लत देते हैं। और कुछ लोगों ने शरारत की थी, यहीं लखनऊ के लोगों ने, कि यहाँ मजमा ना हो, इस तरह से अलविदा के मौके पे यहाँ पे दंगा करा दो, यहाँ पे की फ़ज़ा को मसमूम करा दो, यहाँ के वक़ार को, अज़मत को घटा दो। मगर कुरान कह रहा है, वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिहिल खैर। हज़रत, आपने जो है अपनी तकरीर में कहा कि आज़ादी की लड़ाई से पहले भी आइम्मा और यहाँ पे तलबा को जो है लटका दिया गया था। वो जो है
वो सिर्फ झूठे बयान दे रहे हैं। सब अंदर अंदर इसराइल के साथ है। सब इसराइल को जितना सामान पहुंच रहा है सब अरब मुल्कों के जरिए पहुंच रहा है, तुर्किया के जरिए पहुंच रहा है, उर्दू के जरिए से पहुंच रहा, असलहा पहुंच रहा है। अरे जब फिलिस्तीन अरबों को मार रहा है जिस असलहे से इसराइल, वो उर्दून के जो है वो एयरपोर्ट से जा रहे हैं, वो जब सऊदी एयरपोर्ट से जा रहे हैं असलहे, वो असलहे जो है वो वहाँ उसके तुर्किया के उससे जा रहे हैं। तो कितनी बड़ी गद्दारी है इस्लाम से कि वो तो भूखों मार रहे हैं और ये उनको अनाज पहुंचा रहे हैं, उनको असलाह पहुंचा रहे हैं ताकि उसके जरिए मुसलमान मारे जाए। इससे बड़ा तो जहाँ मैंने कहा कि जहाँ फिलिस्तीनियों की बहादुरी और उनका सब्र, उनके इसार और कुर्बानी दुनिया के सामने आएगी, वहीं अरब मुल्कों की जो है वो बेहयाई, बेशर्मी, बुज़दिली और उनकी बेगैरती जो है और उनका जो गुलाम होना है वो भी हमेशा के लिए तारीख में सब्त हो गया। ये सब क्या मुतालबा करते हैं इसराइली प्रोडक्ट का बाइकाट? बिल्कुल बाइकाट होना चाहिए। कोई ज़ाहिर है हम वहाँ बम नहीं मार सकते, हम वहाँ जा नहीं लड़ नहीं सकते जाकर अमेरिका से, लिहाजा बेहतरीन लड़ाई होगी कि इनकी तभी बनाई हुई तमाम चीज़ों का बाइकाट किया जाए। अगर 25-30 करोड़ लोग जो है वो बाइकाट करेंगे तो इनका खुद ही इनका दम निकल जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने हज़रत इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखी की है, क्या कहें? हम नहीं जानते कौन है FIR दर्ज हो रही है उनके खिलाफ। हम नहीं जानते कौन है यूनियन शास्त्री भैया। एक थे कोई बागेश्वर, उन्होंने माफ़ी मांग ली है, और उन्होंने कहा कि हमने किसी और के संदर्भ में कहा था, मौला अली के संदर्भ में नहीं कहा था। उनकी माफ़ी का हमने खुद वीडियो देख लिया, लिहाजा वो बात खत्म हो गई है।